अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विटामिन ई। विटामिन ई क्या है और ये कैसे काम करता है। विटामिन ई का हमारी जल्द पर, हमारे बालों पर, हमारे नाखूनों पर क्या असरात हैं। विटामिन ई को मेल और फीमेल में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई का दुरुस्त तरीका इस्तेमाल क्या है। ये चंद पॉइंट है जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। विटामिन ई जो कि हमारे मदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाता है और इसके साथ साथ हमारे जिस्म में फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया और वायरस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ई को अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग किसी ब्यूटी प्रोडक्ट में, क्रीम में या लोशन में डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि विटामिन ई अपनी ओरिजिनल हालत में आता है और ये ओवर द काउंटर आसानी से मिल जाता है। इवियान इसका सबसे अच्छा ब्रांड है और इसमें विटामिन ई बहुत अच्छी क्वालिटी में आता है। आप इसको डायरेक्टली भी अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी क्रीम, लोशन या ऑयल के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई एतराज़ नहीं। इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी भी क्रीम और लोशन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से डर्माटोलॉजिस्ट आपको एंटीऑक्सीडेंट स्किन के लिए, बालों के लिए और नाखूनों के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी वजह यह होती है कि जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट होती है वो आपके सेल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है, सेल को प्रॉपरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और जो जिस्म में फ्री रेडिकल होती है उनके खिलाफ मदाफ़ती निज़ाम को बरकरार रखती है। इसी वजह से एंटीऑक्सीडेंट का आपकी जल्द पर, बालों पर और नाखूनों पर बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ये बालों में ऑक्सीजन की मिकदार के साथ साथ ब्लड की सर्कुलेशन को भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपकी जो बालों की ग्रोथ है उसमें भी इजाफा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट होती है वो सेल को फ्री रेडिकल से प्रिवेंट करती हैं और यही वजह है कि इवियान या विटामिन ई को हम कैंसर की मेडिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो इसको मेल और फीमेल में बिल्कुल एक ही तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चंद एक डिफरेंस है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको पीरियड का अगर दर्द के साथ आ रहे हैं तो उसमें भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसी तरह मेल में इनफर्टिलिटी और स्पर्म की प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई जिसको हम साइंटिफिकली या मेडिकली एक टर्म टोकोफिडोल के तौर पर भी जानते हैं और इसी वजह से इसको हार्ट की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉर्नी हार्ट डिजीज़। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है थीनोजेनिक, ये इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इवियान कैप्सूल को हम आंखों की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो फ्री रेडिकल को किल करती है। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन AMD जैसी बीमारियों में भी हम इवियान को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में उम्र के साथ साथ कैटरेक्ट जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं तो उसमें भी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा विटामिन को हम मेंटल हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये अल्जाइमर डिजीज़ में आपकी मेंटल हेल्थ को मेनटेन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। इवियान को तकरीबन हम 50 से 100 मिलीग्राम तक एक दिन में ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ पेशेंट में इसका क्राइटेरिया मुख्तलिफ होता है, लेकिन इसकी जो एवरेज डोज होती है वो तकरीबन 50 से 100 मिलीग्राम तक होती है। इसको पानी और दूध दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन मिनिमम 1 माह से लेकर 6 माह तक चलता है। अब इसकी कुछ प्रिकॉशन है। इसको विटामिन की कमी के पेशेंट में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लीडिंग काज करती है। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को हार्ट के लिए एस्पिरिन, क्लोपिडिग्रोल या फिर कोई भी ब्लड थिनर प्रिस्क्राइब की गई है तो उसके साथ भी इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़्यादा डोज आपके खून को पतला कर देती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में ब्लड का बहाव ज़्यादा हो सकता है किसी भी इंजरी की सूरत में। कुछ लोग इवियान को मुकर्रर मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको चंद साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। उसमें सर का दर्द, मैदे में क्रैम्प का पड़ना, इसके अलावा कमज़ोरी, थकावट, नाज़िया और वोमिटिंग जैसे मसाइल हो सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।